हेलो दोस्तों, C2 टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। बेसिकली किसी भी कंपनी में आप जॉब या फिर किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी के लिए आजकल अन्य डॉक्यूमेंट के साथ साथ रिज्यूम जो है अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। तो यह बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो आइए सीखते हैं। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। बेसिकली ये जो MS वर्ड में बनाया जाता है, इसके लिए चलिए MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है पेज सेटअप करने की आवश्यकता रहती है, जिससे कि आपको प्रिंट वर्क में दिक्कत ना हो। तो होगा तो पेज सेटअप मेन्यू में जाके यहाँ साइज जो है A4 सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो है इसको ज़रा हम साइड कर लेते हैं, जिससे कि लिखने में दिक्कत ना आए और जगह भी हमें अधिक बन जाए। इस साइड से भी, कॉर्नर से भी इसको हम ज़रा ऊपर कर लेते हैं और राइट साइड में भी इसको हम ज़रा साइड कर लेते हैं। चलिए उसके बाद किसी का जैसे हमें बनाना है, मैं किसी का जैसे तो नाम ले लेता हूँ। जैसे है एक सुजीत झा। इसके नाम को जो है, अपने नाम आपका जो होगा उसको जरा बड़ा कर लीजिएगा। साइज अप्रॉक्स कोशिश कीजिएगा 24 के करीब है। इसको जो है बोल्ड भी कर लेना है। और यहाँ जो है इसमें फ़ॉन्ट में जो है फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कंपेरिटाइज हेडिंग्स का यूज़ कीजिएगा, ये ज़रा बढ़िया रहता है देखने में। नेक्स्ट इसके बाद जो है एड्रेस, तो एड्रेस को हमें हालांकि छोटा ही में लिखना रहेगा, तो इसके लिए साइज़ उसका छोटा कर लेते हैं। और यहाँ लाइन स्पेस भी ज़रा अधिक लेना है, तो इसके लिए यहाँ से जाके जो है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देना है। अब इसके बाद एड्रेस, तो साइज़ यहाँ से चूँकि हम कम कर लेते हैं, इतनी साइज़ की आवश्यकता अब हमें नहीं है। सिर्फ नाम जो है उस हिसाब से आपको दे देना है, अप्रॉक्स 24 के। उसके बाद एड्रेस, तो ADDRES एड, तो मैं कुछ दे देता हूँ। DSUBM मधुबनी 84 72 44। तो मैंने कुछ पिन कोड डाल दिया। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। उसके बाद ईमेल, ईमेल तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ सुजीत झा 888@gmail.com। करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से एक लाइन ले लेना है और इसको बेसिकली ड्रैग कर देना है। ज़रा इसका साइज़ और बड़ा कर लीजिए। चलिए इसका साइज़ लगभग में ठीक ठाक है। अब इसे जो है हल्का हम इसके विड्थ को जो है ज़रा इसकी मोटाई को बढ़ा लेते हैं। तो इसकी मोटाई बढ़ाने के लिए सेव और लाइन, और यहाँ पे विड्थ में जाके हल्का इसकी साइज़ को इंक्रीज कर लेते हैं, प्लस इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए कलर हमने ये ले लिया। एक और लाइन इसी तक की करेक्ट से लीजिएगा, तो इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट हम कर लेते हैं और इसके साइज़ को ज़रा जो है छोटा कर लेना है। तो यहीं सेव और लाइन में जाके विड्थ, फिर यहाँ से हम इसके साइज़ को ज़रा कम कर लेते हैं और इसको जो है ठीक उसी के सामने लगा दीजिए। कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिए, धीरे धीरे जाएगा और इसी के सामने जस्ट इंसर्ट कर दीजिए। इसको देखने में ठीक लगेगा। उसके बाद यदि आप चाहें तो यहाँ पे आप अपने फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ तब तक। तो चलिए इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ से फ़ोटो, और डेन मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है, तो उसी को ले लेते हैं तब तक। जैसे डाउनलोड इंसर्ट, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया। इसको जो है ऐसे में दिक्कत देगा, तो इसको पहले जो है आपको सेंड बैकवर्ड, इसे जो है मतलब बिहाइंड द टेक्स्ट आपको कर देना है। ठीक, अब फिर इसको आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाइए। इसके साइज़ को छोटा कर लीजिए अपने हिसाब से। इसके साइज़ को ज़रा और लो कर लेते हैं, दिन यहाँ पर रख देते हैं हम। चलिए साइज़ इसका लगभग में ठीक ठाक है। अब इसे जो है आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। चूँकि हमने ये लाइन लिया था, इसको इसे भी हमें सेंड बैकवर्ड करना होगा, नहीं तो दिक्कत देगा। फिर नीचे वाले को भी हमें उसी प्रकार से करना होगा, सेंड बैकवर्ड। चलिए अब जो है यहाँ से हम टेक्स्ट लिखना प्रारंभ करते हैं। ये चूँकि नीचे वाला नहीं गया है, ऑल्टर सेंड बैकवर्ड। देन यहाँ से जो है कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, मेन टॉपिक्स, कैरियर ऑब्जेक्ट ये एक तरह का मेन पॉइंट है। तो इसको जो है हमें ज़रा साइज इसका बढ़ा लेना है, अप्रॉक्स 14 के करीब। उसकी 14 से 15 कर लेते हैं। 14 से 15 इसका साइज 15 ठीक रहेगा, हालांकि 15। और इसको जो है अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में भी कर लेना है। तो चलिए कैपिटल लेटर में कर लेते हैं। देन है इसके बाद जो है हमें मतलब कैरियर ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप क्या क्या अधिक कर सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी पूर्वक मैं अपने कार्य को करूँगा तथा इस कंपनी को जो है अधिक ऊंचाई तक ले जाऊँगा। तो यही सब तो मैंने ये पहले से लिख के रखा है, नहीं तो टाइम लग जाएगा ऐसे में। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है
चलिए इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं, और जैसे कि यहाँ पे लाइन स्पेस अधिक आ रहा है तो इसे हम कम कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ भी इसे हम कम कर लेते हैं, और इसके साइज को जो है ज़रा कम कर लेना है। तो साइज जो है इसका बेसिकली 11 रखिएगा। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद और एक पॉइंट आता है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब आप कहाँ से पढ़े हैं, किस यूनिवर्सिटी से, ये सब रिलेटेड, तो वो भी हम दे देते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसे भी हमें ज़रा साइज़ को जो है 15 ठीक ही है, इसे सिर्फ बोल्ड कर लेना है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसको लिखने के लिए जो है एक ड्रॉ करना है यहाँ पे कॉलम। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं साइड में, या फिर इंसर्ट टेबल पे जाके भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ले लिया है यहाँ से, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें 3 कॉलम बनाने की कोशिश कीजिएगा यदि आप ग्रेजुएशन स्तर पे है तो, यदि कॉलेज पे है तब 2 ही, यदि इंटर में है तो 2 ही से काम चल सकता है। चलिए एक तो हमारा हो गया क्लास के लिए कॉलम, इधर हो जाएगा ऐसे करके रो, फिर एक उसके कॉलेज या फिर स्कूल नेम के लिए, और एक पासिंग ईयर और एक मार्क्स। तो यहाँ पे चार्ट बेसिकली बनेगा, एक तो बड़ा रखिएगा बाकी छोटा छोटा। चलिए तो और इसके बाद जो नाम लिखना प्रारंभ करते हैं, तो इसमें जैसे 10th रहेगा, जैसे फर्स्ट में आ गया 10th, फिर सेकेंड वही हो जाएगा 12th, और कौन सा सब्जेक्ट लिया था ये भी दे देना है इसमें। तो जैसे कि दे देते हैं हम कॉमर्स। कॉमर्स इसके साइज को हम बाद में भी डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद थर्ड ग्रेजुएशन भी लिख लेते हैं, DUA ग्रेजुएशन, जिस चीज़ से आपने किया था तो डाल देते हैं हम अकाउंट। चलिए इसके साइज को जो है हम डिफाइन कर लेते हैं, साइज इतना नहीं रहेगा इसका, साइज 11। चलिए आप इसका ठीक है। 10th आपने कहाँ से किया था तो हम डाल देते हैं इंडियन पब्लिक स्कूल इंटर वहीं, और ग्रेजुएशन यदि वहीं से है तो इसी को हम कंट्रोल भी जैसे करके पेस्ट कर लेते हैं। कब किया था तो 2018 जैसे देते हैं, फिर उसके बाद 2020, और ग्रेजुएशन का कंप्लीट हुआ तो 2021। 10th में कितना आया था तो 65% तो दे देते हैं। फिर आपने इंटर में कितना गेन किया था तो जैसे कि 72.2%, और लास्ट में थर्ड ग्रेजुएशन में आपने कितना लिया था तो इसमें हम डाल देते हैं, जैसे 50 ग्रेजुएशन में हम डाल देते हैं 55%, 55.0%। चलिए ये साइज चूँकि इसका बड़ा है तो इसके साइज़ को भी हम डिफाइन ज़रा कर लेते हैं। तो 11 अब ठीक है इसका साइज़, और इतनी बड़ी हमें रो की आवश्यकता नहीं है, जितना आवश्यकता था उतना से काम हमें बन जाएगा। तो इसके रो को भी हम छोटा कर लेते हैं। और चलिए इसे, चूँकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद ज़रा स्पेस रहना ज़रूरी है, अब इसके जो साइज़ है इसको हम ज़रा छोटा कर लेते हैं, ये इतना बड़े की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर स्किल्स। तो चलिए इसका भी हम पॉइंट बना लेते हैं, कंप्यूटर स्किल। तो कंप्यूटर स्किल मतलब आपके पास कंप्यूटर में किस किस चीज़ की जानकारी है, तो ये भी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, टाइम लग जाएगा नहीं तो, वही एक्सेल पावर पॉइंट ऐसे करके तो मैंने लिख लिया है, टाइम नहीं तो लग जाएगा। और भी इसमें आप यदि अपनी तरफ से और भी यदि सीखे होंगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं तब तक इसी को लिखे थे इसी को पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली इत्यादि। तो ऐसे करके और भी आप डाल सकते हैं। कंप्यूटर स्किल्स के बाद आता है नोन लैंग्वेज की, आपके पास किस किस नॉलेज की जानकारी है तो हम दे देते हैं नोन लैंग्वेज। तो इसके साइज को भी ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज जो है 15 अप्रॉक्स। चलिए ये हो गया। आपके पास किस किस नॉलेज की जानकारी, किस किस लैंग्वेज की जानकारी है तो दे देते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी। यदि आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। इसका जो है ज़रा स्पेस बढ़ा लेते हैं। चलिए इसके बाद हमें आ जाता है इसमें स्ट्रेन फैक्टर कि आपको जो है किस काम को करने में मजबूती लगती है, जैसे ग्रुप वर्क या फिर और प्रकार का काम, तो वो भी हम लिख लेते हैं। स्ट्रेन फैक्टर, इसके साइज को भी हम बड़ा कर लेंगे, इसका साइज अधिक बड़ा हो गया, इसके साइज को हम 15 कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ फैक्टर आपका किस चीज़ में है, तो आप वही ग्रुप वर्क में जो है मुझे काम करना अच्छा लगता है, इस प्रकार की जानकारी दे सकते हैं। ये भी मैंने पहले से लिख लिया है, समय बर्बाद ना करते हुए। चलिए इसी को पेस्ट कर लेते हैं, इसके साइज़ को जो है ज़रा छोटा कर लेते हैं, तो इसका साइज 11। चलिए ठीक है, और इसको जो है ये नीचे आ गया तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन वही फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल
पर्सनल प्रोफाइल, इसके साइज को भी हम जो है ज़रा बड़ा कर लेते हैं 15। देन इसमें जो है आपको अपना डिटेल ला देना है। तो वही ये भी मैंने पहले से लिख लिया है, जैसे कि फादर्स नेम, जेंडर, रिलीजन, ऐसे करके कुछ। चलिए इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब साइज को पहले हम छोटा कर लेते हैं 11, और इसमें जो है लाइन स्पेस वो भी कम है तो इसको हम 1.5 कर देते हैं, और यहाँ से भी इसका ज़रा स्पेस देते हैं। तो इसमें आपको फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेंटल स्टेटस, मतलब शादीशुदा है या फिर नहीं है, ये सब। और लास्ट में आ जाता है डिक्लेरेशन की, यह जो है जानकारी मेरे द्वारा साझा की गई है जो कि सत्य है, ऐसे करके। तो डिक्लेरेशन भी डाल देते हैं, इसके साइज को भी हम बड़ा कर लेते हैं, और लास्ट में डिक्लेरेशन भी लिख देना है। तो ये भी लिख लिया है मैंने, डिक्लेयर दैट, आई डिक्लेयर दैट। ये यहाँ पे आ गया, इसको हम सेटअप कर लेते हैं कंट्रोल से, इसके साइज को जो है 11। चलिए ये हो गया। यहाँ पे इसको जो है ऊपर ले जाते हैं, देन होम, और यहाँ पे आई डिक्लेयर दैट। बस यहाँ तक करके आपको छोड़ देना है, बस आपका रिज्यूम क्रिएट हो चुका है। बस जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसका चाहिए तो PDF में भी कन्वर्ट करके आप इसे रख सकते हैं अपना। तो बस ऐसे करके। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।